सख्त एक्शन वाले भरोसे के बाद नए कानून में हो सकते हैं कई बदलाव। सजा कड़ी करने के प्रावधान जुड़ेंगे, पुराने लॉ में होंगी बदलाव। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बड़ी बैठक। जेपी नड्डा और जितेंद्र राज सिंह के साथ सौरभ दास, आशुतोष रांका की मुलाकात से जेपी ने रखी 5 पैराग्राफ की लिखित डिमांड। देश भर में आज भी सीजेपी का प्रदर्शन, सड़क पर लाखों की संख्या में उतरे छात्र। विपक्ष भी कर रहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। मीटिंग में कई आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। यात्रा को लेकर दिए जाएंगे कई दिशा निर्देश। दिल्ली में प्रदर्शन के चलते आज भी मेट्रो स्टेशन बंद। डीएमआरसी ने बंद किए 18 मेट्रो स्टेशन। अब नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन भी बंद। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर जहां केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा धांधली बिल को मंजूरी दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने परीक्षा धांधली बिल को दी मंजूरी। धांधली और गड़बड़ी करने पर भारी जुर्माना लगेगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा का होगा प्रावधान। फास्ट ट्रैक कोर्ट से होगा दोषियों की सजा का फैसला। मामले में जल्द न्याय दिलाने का बना प्रावधान। परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए लाया गया बिल। सोमवार 27 जुलाई को संसद में ये बिल पेश करेगी सरकार। 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए के जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां परीक्षा में धांधली पर आज केंद्रीय कैबिनेट ने सख्त कानून को मंजूरी दी है। 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ से ज्यादा जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यह अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां धांधली और गड़बड़ी करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने सख्त कानून को मंजूरी दी है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने की कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। तो मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में पेपर लीक पर सजा के कानून को सख्त बनाने से जुड़े बिल को मंजूर मिली है। इस बैठक के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक बिल में पेपर लीक के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना प्रावधान है। अगले हफ्ते संसद में इस बिल को पेश किया जा सकता है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर में छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले पीएम मोदी ने 23 जुलाई देर रात 3 मिनट का एक वीडियो भी संदेश जारी कर इस दिशा में बड़े संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि आज यानी कि शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक के मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को कड़ी सजा देने वाले कानून के मसौदे पर चर्चा की जाएगी। और प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में पेपर लीक कोई मामूली मुद्दा नहीं ऐसा कहा और इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र किया। और स्नेह कमल हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहा है। स्नेह कमल, देखिए एक सख्त कानून लाने की सख्त जरूरत थी और अब देखिए सोमवार को इस कानून को संसद में पेश किया जाएगा। क्या लगता है, क्या इस बिल पर विपक्ष भी अपना पूरा समर्थन देगा? जी बिल्कुल, जिस तरह केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिस तरह से कल रात प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी करके पहले ही बता दिया था कि आज की अपनी कैबिनेट की बैठक में नकल के खिलाफ एक बड़ा सख्त कानून लाएंगे, उसी क्रम में आज जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट के बाद अब हालांकि कुछ देर बाद अभी जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस वार्ता करके पूरी ब्रीफिंग की डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन जो सूचना मिली उसके अनुसार हम कह सकते हैं सरकार सोमवार को जब संसद का सत्र पुनः शुरू होगा, कल शनिवार रविवार अवकाश के बाद, तो सरकार इस सत्र में ही जो है नकल विरोधी कानून जो है अनुचित साधन कानून
2024 में संशोधन का जो नया बिल है वो पेश करेगी। और जिस तरह से इसमें आपने बताया कि इसमें कड़े सजा का प्रावधान है, 10 साल की सख्त सजा होगी और 1 करोड़ 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा। चूंकि पहले सिर्फ सजा थी, छोटी सजा होती, जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इस बार इस जो कानून में 2024 कानून में संशोधन करते हुए सरकार ने कहा कि अब जो है 10 साल की जो है कड़ी सजा होगी, साथ ही साथ 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का जुर्माने का प्रावधान होगा। तो कम से कम केंद्र सरकार ने नकल विरोधी कानून को और सख्त करते हुए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल रात अपनी मंशा जाहिर की थी कि हम कड़े कानून बनाएंगे, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, उसी क्रम में आज केंद्रीय कैबिनेट की जब बैठक होती तो उसमें इस प्रस्ताव को पेश किया गया और इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। अब दो दिन के बाद यानी सोमवार को जब संसद का सत्र पुनः प्रारंभ होगा तो इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि यह बिल सरकार जो है पास कराएगी और जल्द ही इस कानून को लागू कराएगी। बिल्कुल, लेकिन अभी भी ये सवाल ये उठ रहा है इसने कमल, देखिए बहुत से अभिभावक हैं, छात्र छात्राएं हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये जो बिल पारित होगी क्या ये सभी परीक्षाओं पर लागू होगी या फिर सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं सभी पर लागू होगी? जी, नकल विरोधी कानून अगर है तो कोई भी परीक्षा होती है सभी परीक्षाओं पर ये लागू होगा। बिल्कुल, विपक्ष का क्या कुछ कहना है, क्या उनका पूरा समर्थन मिल रहा है? क्योंकि देखिए कई बार विपक्ष चाहे सत्ता पक्ष कैसा भी काम कर ले, उनका काम होता है उंगली उठाना, सवाल करना। अब जब सोमवार को बिल पेश होगा तब देखा जाएगा विपक्ष का इसमें क्या रवैया होता है। फिलहाल अभी विपक्ष की इस बिल को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सोमवार को जब बिल पेश किया जाएगा, जब पूरा मसौदा इसका सामने आएगा, पूरा कानून क्या कहता है, क्या प्रावधान है, कैसी सजा होगी, क्या क्या उसमें नियम बनाए जाएंगे, उसके बाद ही विपक्ष का रुख पता चल सकेगा। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक की है, क्या कुछ चर्चा हुई है दोनों के बीच? जी, कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच जो है एक वार्ता हुई। उस वार्ता के लिए जो है है छात्रों और अभिभावकों का भरोसा बहाल करने के लिए सरकार और क्या कुछ कदम उठा रही है? आप तक आवाज पहुंच पा रही है स्नेह कमल? तो चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है, वापस से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों को ये बड़ी और अहम जानकारी साझा कर दें, जहां आपको बताते चले कि मोदी कैबिनेट की बैठक देखिए खत्म हो चुकी है और बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही है। इस बैठक में बताते चले कि पेपर लीक पर सजा के कानून को सख्त बनाने से जुड़े बिल को मंजूरी मिल चुकी है और इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी बेहद महत्वपूर्ण बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बिल में पेपर लीक या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान लगाया गया और कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते संसद में इस बिल को पेश किया जा सकता है। और ये फैसला देखिए ऐसे समय में आया है जब देश भर में छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में आपको बताते चले कि विपक्ष लगातार देखिए सवाल भी यहाँ उठाता हुआ नजर आ रहा है। और स्नेह कमल, वापस से आपका रुख करेंगे, क्या नए कानून और पेपर लीक जैसे घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ और सख्त कदम उठाए जाएंगे? आप तक आवाज पहुंच पा रही है स्नेह कमल? तो चलिए वापस से आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच लगातार बड़ी और अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे। देखिए, प्रधानमंत्री ने कल देर रात एक वीडियो संदेश जारी किया और साफ साफ कहा कि ये कोई मामूली मुद्दा नहीं है, इससे देश के लाखों छात्रों और उनके माता पिता को गहरा दुख पहुंचा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस समस्या से सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाई जाएगी। और इससे पहले भी गुरुवार सुबह भी प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी ऐलान किया था। तो देखिए, इस पूरे मुद्दे में लगातार इस वक्त प्रधानमंत्री भी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी मजबूत कानून व्यवस्था बनाने की बात की जा रही है।
तो लगातार तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन पेपर लीक को लेकर 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान भी लागू हो गया है। वापस से आपका रुख करेंगे स्नेह कमल। देखिए, कहा जा रहा है 10 करोड़ रुपए की सजा और इसके साथ ही साथ 10 साल की सजा भी दी जाएगी। क्या लगता है इस कानून के लागू होने के बाद से कितना सख्त रुख देखने को मिलेगा? क्या लोग इसे कड़ाई के साथ पालन करेंगे और ये कब से लागू होगा? जी बिल्कुल, ये कानून सख्त है। जिस हिसाब से जो सरकार ने प्रावधान किया है कि इसमें जो है 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ 10 करोड़ के जुर्माने की राशि को, तो निश्चित रूप से एक कठिन संदेश जाएगा। जो भी इस तरह से कार्य करते हैं उनके लिए कठिन संदेश हो, कड़ा संदेश होगा। शायद इस तरह की घटनाओं पर लोग रोकथाम लगे। रही बात कब से लागू होगी, जब संसद में ये कानून पास होगा उसके बाद लागू होगा। बिल्कुल। देखिए, 10 करोड़ रुपए और 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा क्या लगता है, क्या जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है अगर वो 10 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं करते हैं? तो अब बिल का पूरा मसौदा आने के बाद ही सवाल के जवाब मिल जाएगा कि उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी या नहीं जब्त की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह कमल आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। कई अहम मुद्दों पर मंथन जारी है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले में चिंतन और मंथन किया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों ही दिग्गजों की बातचीत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। कई अहम मुद्दों पर मंथन इस वक्त जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। और हमने सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रखी है। सीजेपी का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने ये बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई भी समझौता नहीं। 2 मांगों पर सरकार विचार करेगी और इसके साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान पर कल दोपहर तक जवाब देगी। इसके साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं तो आंदोलन बढ़ेगा। मृत छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मिले। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR हटे। तो कांग्रेस जनता पार्टी ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ मृत छात्रों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की गई है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR को हटाने की भी मांग की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी ने ये बड़ा बयान दिया है। कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस जनता पार्टी ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है। कहा है धर्मेंद्र प्रधान पर उनके इस्तीफों को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बड़ी चेतावनी दी गई है कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से। और दिल्ली में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। केवल इमरजेंसी हालत में ही छुट्टी मिलेगी। ये बड़ी जानकारी, जहां हर रैंक के अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। अगले आदेश तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दी, जहां बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस कर्मियों के छुट्टियों को बंद करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। केवल इमरजेंसी हालत में ही छुट्टी मिलेगी और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद रहे, जिसके बाद ये बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है। हर रैंक के अधिकारियों के लिए ये आदेश जारी किया गया और अगले आदेश तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। केवल इमरजेंसी हालत में ही छुट्टी मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी, जहां दिल्ली में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन के बाद ये बड़ा फैसला सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है, जहां तमाम पुलिस कर्मियों की
छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और इसके साथ ही साथ अगले आदेश तक फिलहाल छुट्टियों को रद्द किया गया है। ये बड़ी जानकारी, जहां इमरजेंसी हालत में ही छुट्टी मिलेगी, सभी रैंक के अधिकारियों पर यह आदेश लागू होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पैलेट गन आप पीड़ित छात्रों के साथ आए राहुल गांधी की बड़ी जानकारी, जहां सरकार छात्रों की मांग पूरी करे। राहुल गांधी का ये बड़ा बयान। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चली, छात्र ने एक आंख गंवाई। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। सरकार ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं। ये राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा तमाम बातों का जिक्र किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। पैलेट गन पीड़ित छात्रों के साथ राहुल गांधी इस वक्त आते हुए नजर आ रहे। सरकार छात्रों की मांग पूरी करे। आप बोल रहे हो कि पैलेट गन लगी है, मगर मैं ये समझाना चाहता हूं पैलेट गन कब लगी है। पैलेट गन तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, तो ये हमारे फ्यूचर है हिंदुस्तान। ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है, और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन पाते हैं। Traditionally we have been importing, so that's a very major change which is happening now. Semiconductor ka first program was very successful and the second program has also been approved. Then mobile phone manufacturing scheme. आज आपका सिस्टम में प्रॉब्लम है कुछ. So total infra projects worth more than 28 lakh crore. Thank you friends. I'll take the questions. वहाँ पे बीच में. चलिए. Thank you, sir. So, as per protocol, we'll start from the front row, left side. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज से मेरा सवाल है कि जो ये दो आपने अभी फैसले बताए, इसके अलावा क्या जिसका सबको इंतजार था कि क्या छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था, क्या वो पास हुआ है बिल, जो प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं अगले सप्ताह लाएंगे? नेक्स्ट. सर, मैं निशांत हूँ एएनआई से। मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और पेपर लीक में कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज. हाँ, नेक्स्ट. सर हाँ, सवाल ये है, प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश दिया पेपर लीक को लेकर, देशवासियों को आश्वस्त किया और बड़ा मैसेज देते हुए कहा गया कि कानून लाया जाएगा। तो एक कैबिनेट में उन्होंने कहा था, यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट होते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कैबिनेट में बिल लाया जाएगा। चलो आगे. सर, मैं दुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। चूंकि कैबिनेट ब्रीफिंग पर सबकी निगाहें इसीलिए टिकी हुई थी कि कोई अमेंडमेंट या फिर कड़े कानून बनाने के लिए कोई बड़ा फैसला जो है सरकार आज लेगी, तो जाहिर तौर पे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और मुझे लगता है कि अगर कुछ इस संदर्भ में हुआ है तो आप अवगत कराएंगे. चलो आगे चले. नेक्स्ट पेज, सेकंड रो. सर, मैं तरुण हूँ जी बिजनेस से। सर, जो आपने केमिकल के लिए आज कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है, क्या सर ये जो 3000 करोड़ जो लगाए जाएंगे, ये उन जगहों को सिलेक्ट किया जाएगा जहां पे अभी केमिकल का काम नहीं है, जैसे, या जहां पे ऑलरेडी जैसे भरूच जैसी गुजरात में जगह हैं वहां पे इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा? और सर, जो 1000 करोड़ आपने पर पार्क की बात करी है, तो सर कितना % हम ये माने कि टोटल कॉस्ट का?
और चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ से उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की कामना लेकर एक समर्थक हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर मेरठ पहुंचा हुआ है। नोएडा निवासी बॉबी का कहना है कि यह यात्रा उन्होंने अपनी आस्था और मन्नत के तहत शुरू की। उनका दावा है कि वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से अखिलेश यादव को जनता का आशीर्वाद मिले और वे दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बॉबी की इस धार्मिक यात्रा की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है और वही समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने भी उनके संकल्प का स्वागत किया है और इसी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक बताया है। ये अनोखी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर एक युवक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कामना को लेकर ये जल लेकर आया हुआ है। मुख्यमंत्री बनने की कामना लेकर ये समर्थक निकला हुआ है। अखिलेश के लिए गंगा जल लेकर पहुंचा हुआ है ये समर्थक, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की कामना को लेकर ये समर्थक हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर मेरठ पहुंचा हुआ है। नोएडा निवासी बॉबी का कहना है कि यह यात्रा उन्होंने अपनी आस्था और मन्नत के तहत शुरू की है। उनका दावा है कि वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जनता का आशीर्वाद मिले और वे दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही बॉबी की इस धार्मिक यात्रा की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। साथ ही ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने भी उनके संकल्प का स्वागत किया है और इसे आस्था एवं विश्वास का प्रतीक बताया है। आप कांवड़ लेकर आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं और क्या आपकी मनोकामना? हरिद्वार से नोएडा जाएंगे सरबाबाद गाँव और मनोकामना है कि भैया एक बार अखिलेश भैया 2027 में मुख्यमंत्री बने। तो कैसे मन में विचार आया आपके कि इतना लंबा सफर आप पैदल तय कर रहे हैं? विचार जी तो कुछ ना है, बस यही है कि यहाँ तमन्ना है, वो अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, आप सभी के इंसान है कि जो है भाई समझते हैं उन नौजवानों की भी कि भाई उनकी भविष्य जो है कितना खराब हो रहा है। और आजकल देख रहे हो कि जो है कितना बुरा हाल है हमारे देश में। तो कितने किलोमीटर सफर तय कर चुके हैं आप और कब से आपने ये कांवड़ उठाई है? ये 1 तारीख को उठाई थी मैंने, जिस दिन भैया अखिलेश भैया का जन्मदिन, रात को 8 बजे। और कानपुर में चलाए जा रहे अभियान सिवाई वाजपा के तहत करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड से जुड़े म्यूल अकाउंट नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अभियान चलाया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके माध्यम से डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर की जा रही है। तो करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड का ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। सिवाई वाजपा अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड का ये मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कानपुर में चलाए जा रहे अभियान सिवाई वाजपा के तहत करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड से जुड़े म्यूल अकाउंट नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर अभियान चलाया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में साई वज्रा एक अभियान डीजीपी सर ने चलाया है। इसी साई वज्रा अभियान के तहत आज कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसमें साइबर के 2 कुख्यात जो अपराधी हैं, जिनके खिलाफ 178 एनसीआरपी पोर्टल पे कंप्लेंट्स हैं, इनके खिलाफ लगभग आधे दर्जन जनपद में मुकदमे लिखे गए हैं और लगभग 2 साल से ये लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं ये करते आ रहे हैं। और झांसी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां खेत में काम कर रहे एक युवक की आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक अपने पिता और भाई के साथ मूंगफली की फसल में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और तीनों बचने के लिए ट्रैक्टर की ओर बढ़े, तभी आकाशीय बिजली गिर गई और इस हादसे में 27 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। अंकित अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और पीछे 3 साल की बेटी व 1 माह का बेटा छोड़ गया है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां खेत में
आकाशीय बिजली गिर जाने की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। मूंगफली की फसल में काम करते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। बिजली की चपेट में 2 भाई आ गए हैं, जिसके बाद अब कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की हालांकि जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और पंजाब